हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह आज आप लोगों को बंदरगाह के बारे में बताऊंगा। ओके, वैसे मैंने वीडियो कई बनाई हुई है बंदरगाह पे, लेकिन आज बोर्ड पे आज पहली बार बना रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बंदरगाह समुद्र में होते हैं, कुछ नदी के भी बंदरगाह हैं तो उन्हें आंतरिक बंदरगाह कहा जाता है। तो जैसे आप जहाज़ में से जाते हैं, ट्रेन जहाँ खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेशन। जहाँ खड़ा होती है वहाँ एयरपोर्ट, हवाई जहाज़। उसी तरह पानी वाले जहाज़ जहाँ खड़े होते हैं उसे पत्तन या बंदरगाह कहा जाता है। इंग्लिश में इसे भी पोर्ट ही कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बताऊंगा मैं, और उनकी क्या विशेषताएं ये भी बताऊंगा। वैसे बंदरगाह भारत में तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ 9-10 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, केवल हम उसी पर फोकस करेंगे क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये भारत का मैप है, तो आपको पता होगा कि समुद्री तट पर ही बंदरगाह पाए जाएंगे, समुद्री किनारों पर ही। तो केवल यहाँ और इस साइड दो ही साइड बंदरगाह मिलेंगे आपको। ये कौन सी साइड है, जैसा कि आप लोग मैप पढ़ते होंगे, ये कौन सी दिशा होगी और ये कौन सी दिशा होगी, पहले ही पता होना चाहिए। इधर बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है इधर, और इधर अरब सागर है। नीचे आपका पता होगा हिंद महासागर है। नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। आप जानते हो कि समुद्र को 3 भागों में बांट के इसलिए देखते हैं जिससे कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है, कोई एक जगह पर्टिकुलर का नाम लोगे तो कैसे पता चलेगा। और वैसे ही बंदरगाह को भी दाएं बाएं करके देखते हैं। जैसे भारत है, भारत से ये कौन सी दिशा होगी, क्योंकि इधर से ही सूर्य निकलता है, तो ये पूरब है। ये पश्चिम दिशा है, इधर मुंबई तरफ। ऊपर उत्तर, ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। मैप से नीचे ये दक्षिण दिशा में है। तो जब भारत का दक्षिणतम बंदरगाह पूछे अर्थात तमिलनाडु वाला आ जाएगा। उत्तर में कोई बंदरगाह है नहीं, आपको पता है। भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह जो पूछे अर्थात यहाँ कोलकाता से लेके तमिलनाडु तक जितने बंदरगाह होंगे वो पूर्वी तट के। और भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह अर्थात यहाँ कांडला गुजरात से लेकर के यहाँ केरल तक जितने बंदरगाह होंगे ये भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह होंगे। पूर्वी तट पश्चिमी तट में एक थोड़ा सा अंतर आता है, पश्चिमी तट के बंदरगाह थोड़ा ज़्यादा गहरे हैं पूर्वी तट के बंदरगाह की अपेक्षा, क्योंकि पूर्वी तट जो है ये नदी के डेल्टाओं से बना हुआ तट है, तो इसलिए यहाँ पे कम गहरे बंदरगाह हैं। लेकिन एक बंदरगाह सबसे ज़्यादा गहरा है, उसको हम बताएंगे आगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह के बारे में ही बताते हैं। तो सबसे पहला बंदरगाह जो आता है कांडला बंदरगाह, लिखा हुआ है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, गुजरात राज्य में है। ये यस आकार का जो आपको बना हुआ दिखता है ये गुजरात राज्य है। जैसा कि मैंने बताया किनारे पे ही बंदरगाह होगा। कांडला बंदरगाह जब दिखाने को आए गुजरात राज्य में, आप एकदम किनारे पे दिखा देंगे। कांडला बंदरगाह वर्तमान में अडानी द्वारा खरीद लिया गया है और भारत का वर्तमान में सबसे कृत्रिम बंदरगाह है। सॉरी, कृत्रिम नहीं, सबसे डेवलप्ड बंदरगाह है। मतलब काफ़ी उसका विकास हुआ है, नई टेक्नोलॉजी के द्वारा चल रहा है, और अभी इसको अडानी ने खरीद लिया है। ठीक है, मतलब इस पर अडानी द्वारा जो भी जहाज़ उतरते हैं उससे टैक्स लिया जाता होगा। दूसरा बंदरगाह है प्रमुख यहाँ महाराष्ट्र राज्य है, ये इधर। तो महाराष्ट्र में मुंबई है। जैसा कि जानते होंगे महाराष्ट्र की राजधानी भी है और मुंबई बंदरगाह भी है। और मुंबई बंदरगाह काफ़ी बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है, और होगा तो तट पे ही। वैसे भी मुंबई आप जानते हो कि द्वीप पे बसी हुई है, ऐसे किनारे द्वीप पे, तो यहाँ पे मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की खासियत और है कि मुंबई बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए एक छोटा बंदरगाह यहीं पास में और बना दिया गया है, JNU पोर्ट। JNU नाम से ही पता चल रहा है, जवाहर नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू के नाम से जवाहर नेहरू पोर्ट JNU पोर्ट बनाया गया है। तो मुंबई बंदरगाह, कभी कोई पूछ लेता है मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया है, तो JNU पोर्ट। अगला बंदरगाह है गोवा में, मामूर गोवा बंदरगाह। कौन सा है? मामूर गोवा, गोवा का बंदरगाह प्रमुख है। वैसे ही कर्नाटक में एक बंदरगाह है। कर्नाटक का बंदरगाह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके नीचे हम आ जाते हैं कोच्चि। मामूर गोवा का बंदरगाह ये कहाँ का है? गोवा। आपको ये दोनों पता होगा, मुंबई और JNU पोर्ट दोनों महाराष्ट्र में हैं। राज्य का नाम महाराष्ट्र, ये दोनों पोर्ट। मामूर गोवा कहाँ है? गोवा में। कर्नाटक में वैसे लिखना चाहो तो लिख लो, मैंगलोर बंदरगाह है।
लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेंगलोर, बेंगलोर मत समझ लेना, बेंगलोर तो यहाँ है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, और उसके बेंगलुरु नाम कर दिया गया इसमें। बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटक की, ये अंदर है, लेकिन मैंगलोर बंदरगाह किनारे पे है कर्नाटक। कोच्चि है केरल का बंदरगाह। इस बंदरगाह की, केरल के बंदरगाह की खासियत ये है कि यह बंदरगाह वर्तमान में सबसे ज़्यादा जहाज़ और पनडुब्बी और युद्ध वाले जहाज़, मतलब पानी वाले, युद्ध वाले छोटे छोटे जहाज़ बनाने के भारत का सबसे बड़ा कारखाना यही है, कोच्चि में। पहला कोच्चि केरल वाला, दूसरा विशाखापट्टनम। सैन्य जहाज़ बनाने का कारखाना दोनों जगह यहीं पे है। ठीक है, तो दाहिने तट के, मतलब या आप कहो तो पश्चिमी तट के बंदरगाह कंप्लीट हुए। इसमें कांडला सबसे गुजरात का नया विकसित बंदरगाह, मुंबई व्यस्त बंदरगाह, और मामूर गोवा, और कोच्चि केरल वाला बंदरगाह। मैंगलोर कर्नाटक बंदरगाह कभी कभी पूछ लेता है कि लौह निर्यात के लिए फेमस बंदरगाह, तो मैंगलोर। अब हम इस साइड आते हैं, आपके पूरब साइड। पश्चिमी तट हो गया, पूरब तट। जैसा कि पता है आपको, यहाँ कोलकाता है, तो कोलकाता बंदरगाह उसका नाम आता है। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में होगा? तो कोलकाता बंदरगाह, आप जानते हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में होगा। और हल्दिया बंदरगाह यहाँ पे भी है। कौन सा है? हल्दिया। ये क्वेश्चन और भी आता है कि कौन सा बंदरगाह नदी बंदरगाह है, तो ये बंदरगाह नदी बंदरगाह है कोलकाता, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी, हुगली नदी का मुहाना है। हुगली नदी के पास ये बंदरगाह है। ये दोनों बंदरगाह कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। थोड़ा पीछे हट के, और थोड़ा पीछे हट के रहो, और एडिटिंग कर देना बाद में, तो कोई चिंता नहीं। और फिर यहाँ पे आप जानते होंगे कोलकाता है राज्य, उसके बाद जस्ट राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा का बंदरगाह है पारादीप। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप। किनारे पे ही आप लगाएंगे ऐसे ही टिक। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के एकदम किनारे पे है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा। राज्य लिख दूँ? उड़ीसा। ठीक, इसको साफ कर देते हैं। बंगाल की खाड़ी, आप तो समझ ही रहे हैं बंगाल की खाड़ी है ये। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा का है। अब अगला बंदरगाह आता है आपका आंध्र प्रदेश का। ये इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। यहाँ पे मैप थोड़ा सा गलत हुआ है, मैप ऐसे मुड़ जाता है, यहाँ पे एकदम ऐसे इस कटोरे आकार का बनता है, इसीलिए ये पूछता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, वो भी यही है, आंध्र प्रदेश वाला। जैसा कि नाम आप लोग जानते होंगे, विशाखापट्टनम बंदरगाह। हाँ, ये विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? मैंने बताया था कि पश्चिम तट वाले बंदरगाह गहरे हैं, लेकिन पूरब तट का ये बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहलाता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। यहाँ भी जहाज़ निर्माण होता है, मैंने बताया था ना, पानी वाले जहाज़ यहाँ भी बनते हैं, और यहाँ कोच्चि बंदरगाह में भी। अगला बंदरगाह है, अब जानते होंगे आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आएगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का बंदरगाह चेन्नई है, एकदम ऊपर है, यहाँ चेन्नई ऊपर है, एकदम नीचे नहीं है। चेन्नई बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। अब चेन्नई राजधानी कहाँ की है? तमिलनाडु की, क्योंकि ये तमिलनाडु में होगा। चेन्नई के बारे में क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम माने अभी इसको मानव द्वारा बनाया गया है, अर्थात ये बंदरगाह नहीं था, ये सब तो देखो कटा है तट, जहाँ पे गहराई होगी, जहाँ जहाज जाएगी वो बंदरगाह, लेकिन यहाँ पे तट उथला था, लेकिन इसको गहरा करके तब फिर बनाया गया। इसलिए भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? सबसे, यहाँ तक आ रहा है ना, हट रहा है। चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ऊपर लिख दे रहा हूँ, सबसे पुराना, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पुराना कृत्रिम, कृत्रिम मतलब बनाया गया।
चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, अर्थात सबसे पुराना बंदरगाह जो कि बनाया गया है। अगला बंदरगाह है चेन्नई में ही, मतलब तमिलनाडु में ही है, एन्नौर। एन्नौर, अब बताने की बात इस एन्नौर बंदरगाह में इतनी सी है कि चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह बनाया गया है। ठीक है, तो पूरब तट के बंदरगाह हो गए, इसमें से हल्दिया बंदरगाह, ये कोलकाता बंदरगाह, और पारादीप बंदरगाह, और विशाखापट्टनम बंदरगाह, और चेन्नई बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा है, चेन्नई सबसे कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित बंदरगाह। ठीक है, कोलकाता ये बंदरगाह नदी पे स्थित बंदरगाह है, नदी के मुहाने पर। ठीक हो गया, कंप्लीट, ओके।